रघुनाथ जी ने भेजा है गिफ्ट आपके लिए। अरे मां तो प्रसन्न हो गई, वाह बेटा तू तो अद्भुत है, कमाल का है। तो भगवान हनुमान जी के माध्यम से पूरे जीव जगत को आशीर्वाद देते हैं। जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। सिद्धि मिलेगी उसको, वो सिद्ध होगा, उसके जो भी काम हो वो सिद्ध होंगे। कौन है इसके साक्षी? बोला साखी गौरीशा। गौरीश भगवान शंकर साक्षी हैं, महादेव साक्षी हैं। अरे देवी देवता क्या साक्षी होंगे, महादेव ही साक्षी। महादेव साक्षी हैं कि सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और हम सब असिद्ध लोग हैं। हमारी आपकी परेशानी क्या है? असिद्ध है ना, कहीं कोई सिद्धि नहीं है, कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है। गुरुजी चावल भी ठीक से आजकल सिद्ध नहीं हो रहा। एक माता ने कहा कि कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, हमके चावल, बोला नहीं वो सिद्ध हो जाता है। चल ठीक है, इतना तो ठीक है ना, चावल सिद्ध कर ले रही है, और कौन सी सिद्धि चाहिए? तो असिद्धि है। इस असिद्धि को अगर कोई मिटा सकता है, सिद्धि प्रदान कर सकता है, तो भगवान महादेव भोलेनाथ इसके गवाही हैं कि जो हनुमान जी का पाठ करेगा, हनुमान जी को प्रेम करेगा। अच्छा, राम के प्रीत को पाने के लिए हनुमान जी का जय जयकार करना होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हनुमान जी की जय जयकार करोगे तो हनुमान जी कभी आएंगे नहीं। धोखा मत खाना। किष्किंधा कांड बताता है इसका। पहले क्या कहा? सुनहुरी छिपति कहूरी छिपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। चुप हनुमान जी। पवन तनय बल पवन समाना। चुप हनुमान जी। भैया तुम इतने बलवान हो, कहूं रीछपति सुन हनुमाना। बुद्धि विवेक विज्ञान सब बोला, सब तुम्हारे भीतर है, बड़े तुम अद्भुत हो। हनुमान जी चुप। पवन के बेटे हो, चुप। और तब जब कहा, जामवन जी ने देख लिया, ये ऐसे नहीं उठेंगे, ये हनुमान जी हैं, रामदूत हैं। ये अपना परिचय 1% कहीं नहीं चाहते। उनका गुणगान, उनके बल के बारे में। किसी ने पूछा, हनुमान जी यहाँ चर्चा चल रही है, जाना है लंका में, जाके सीता जी का पता करना है, सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोला जिनके पास अपना बल है वो बता रहे हैं, हमारे पास कोई बल हो तब तो बताओ। मैं जिनके पास है वो बता रहे हैं। जामवन जी का नाम 90 तो चले जाएंगे, यद्यपि शायद 10 ही 20 जा पाते। सोचे जब 10-20 बोलना है तो 90 बोल देते, कोई भेजेगा तो नहीं। लेकिन तो अंगद जी से पूछा, बोला हम चले तो जाएंगे। अरे ढोल नगाड़ा, अरे अंगद जी जा रहे हैं, चले जाएंगे। बोला आगे तो सुनो। बोला क्या? बोला आ नहीं पाएंगे। बोला बताओ महाराज क्या फायदा है, चले तो जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, क्या फायदा है? हनुमान जी चुप है। हनुमान जी ने कहा मेरे भीतर मेरा कोई बल है ही नहीं, मैं क्यों बोलूं? जिनका बल है वो बोले। हमारे भीतर किसका अतुलित बल है? अतुलित बल रामम, राम जी का बल है, हमारे भीतर कोई बल नहीं है। और जब अंत में कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही राम जी का नाम लिया, जामुन जी ने राम काज लगी तब अवतारा, तुरत भयऊ पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा। जब तक उनका बड़ाई किया, अब इधर मत ताको बंदरों की तरह। आप लोग वृंदावन के बंदर की तरह जो कर रहे हो ना, हमारे वृंदावन में अद्भुत बंदर है। आप सामान केला लेके जाओ तो ऐसे चले जाओ और वो लगे रहेंगे आसपास में। तो आप जब केला ले तो आपके केले को देखेंगे, आपका निगाह जैसे ही उनसे मिलेगा ऐसे करेंगे ला ला ला। बोला हमारे स्वामी जी बिना छाने पानी नहीं पीते, बहुत देख के चलते हैं, चींटी के ऊपर पांव न पड़ जाए। बोला फिर? और 22 घंटे के लिए फिर क्या करते हैं? बोला ऑफिस जाते हैं तो जम के घूस लेते हैं, खून पी जाते हैं। वाह भैया, वाह भारतवासियों, हनुमान जी के जीवन की प्रत्येक सांसें राम के लिए हैं, हर धड़कन राम के लिए है। और हमने 2-4 धड़कनें दे दी हैं, वो भी ऐसा धड़कन कि आरती कम लगता है।
LIC का प्रीमियम ज्यादा लगता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान कह रहे प्रीमियम भरो। ये आरती कम है, पॉलिसी ज्यादा है। कभी ईश्वर की विनती इस प्रकार नहीं करते। आरती ये नहीं होती, आरती का अर्थ होता है आर्त हृदय होकर जब उनके विरह में पुकारते हैं, कब मिलोगे गोविंद, कब मिलोगे। जीवन जा रहा है, चौथापन आ गया, दर्शन न हुए, इसे आरती कहते हैं। ये तो प्रीमियम भर रहे हो, भीख मांग रहे हो, ढोल बजाए जा रहे हो। हनुमान जी की तरह हर समय ठाकुर जी के सुविधा के अनुसार सोचो। मेरे प्रियतम की सुविधा किसमें है? गोपी कहती है तत्सुखे सुखित्वम। गोपी कहती है मेरा सुख इसमें है कि कृष्ण कैसे सुखी रहते हैं। देखो प्यार गोपी का। गोपी कहती है मेरा सुख इसमें है कि कृष्ण कैसे सुखी रहते हैं, और कृष्ण कहते हैं मेरा सुख इसमें है कि मेरे गोप ग्वाल, मेरी गैया और गोपियां कैसे सुखी रहती हैं। प्रेम तो बलिदान है, और हमारे जो प्रेम है, लव एंड लस्ट में बड़ा अंतर है। लव देने का है और लस्ट लेने का है। काम में तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अरे 20 साल से मैं तुम्हारे साथ रह के देख रही हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पापा ने कैसे तेरे से शादी कर दी। अरे तू कहां से आ गई, मेरा तो माधुरी दीक्षित के साथ हो रहा था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे, लेने की होड़ मची है पर देना नहीं है। और प्रेम तो क्या है, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। जो राम के नाम से धनी है, जो कृष्ण के नाम से धनी है, जो धर्म आध्यात्म से धनी है, जो गुरु की आज्ञा पूर्ति करने से धनी है, जो संस्कारों से धनी है, वही सबसे बड़ा धनी है। ऐसे धनी जब होगे तो भगवान राम भी रोकर कहते हैं भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। ए भरत, एक जमाना क्या था जरा देख लेना। एक जमाना ये था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ए हनुमान जी, हाँ बोला आप मेरे भाई हैं। कैसे हैं? बोला भरत जैसे। अब याद करो, आप मेरे बाप हैं और आप मेरे बाप जैसे हैं। आप, ये मेरी मां हैं और ये मेरी मां जैसी हैं। ये मेरे भाई जैसे हैं। मोहल्ले के हर आदमी ये मेरे भाई जैसे हैं, मेरे पिता जैसे हैं, मेरी काकी जैसी हैं। मां नहीं है, मां जैसी है। यहां क्या कह रहे हैं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मेरे भरत के जैसे प्रिय भाई हो। राम जी ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भरत जी का नंबर तुमसे ऊपर है। ध्यान दो, भरत मेरे भाई हैं, भरत जैसे भाई हो।